नमस्कार दोस्तों। 30 दिसंबर 1943 एक बहुत ऐतिहासिक दिन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर से पहली बार भारत का झंडा फहराया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में नेताजी के लिए लगातार कार्य कर रही नेताजी सुभाष संगठन ने एक खुला मांग पत्र जारी किया है। संगठन के चेयरमैन अमित पांडे यूं तो 2004 से नेताजी के विचारों को देश में पहुंचाने के लिए लगे हैं, लेकिन 2015 से लगातार नेताजी सुभाष संगठन के माध्यम से नेताजी की फोटो गांधी जी के साथ साथ नोट पर होने की एक मुहिम चला रहे हैं। आज उसको लेकर के भारत के सभी संवैधानिक सदस्यों और गणमान्य नागरिकों के लिए एक खुला मांग पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें यह मांग रखी गई है कि नेताजी की फोटो गांधी जी के साथ साथ भारतीय मुद्राओं पर हो। पांडे जी, 30 दिसंबर का दिन है और एक ऐतिहासिक दिन था 30 दिसंबर 1943 का, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। शायद इसीलिए आपने आज का दिन ये चुना है। एक खुला मांग पत्र जारी करने की आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार का वो मांग पत्र है और क्या मांगे रखी हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से देशवासियों को आज के इस महान दिन, जिस दिन नेताजी ने आज़ादी का तिरंगा युद्ध में जीती हुई भूमि पर फहराया था, उस दिन की बहुत सबको बधाई देते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि आज का यह महान दिन हमने चुना है अपनी उस पुरानी मांग जो हम पिछले 5-6 वर्षों से इस लखनऊ की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से उठा रहे हैं कि सभी भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी तस्वीर होना चाहिए। और हमारे संगठन की, जो कि नेताजी सुभाष संगठन, जो हमने 2015 में बनाया और 2016 में हमने ये मांग लखनऊ से उठाई। और जैसा कि लखनऊ के लाखों लाख लोग इस बात के साक्षी हैं कि अनवरत पिछले 5-6 वर्षों से कोई ना कोई माध्यम से, चाहे वो हस्ताक्षर अभियान चलाकर, चाहे चुनाव के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाकर एक ही विषय हम लगातार उठाते रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर सभी भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ छपनी चाहिए। आज के दिन हम एक खुला मांग पत्र जो जारी कर रहे हैं आप सबके समक्ष, वह इस आशय से कि देश के जितने भी गणमान्य लोग हैं, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्रीगण, राज्यसभा एवं लोकसभा के सांसदगण, प्रदेशों की विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य, मीडिया समूह, विभिन्न संगठनों, देश के समस्त प्रभावशाली व गणमान्य लोगों और विशेष करके जो हमारे देश की शक्तिशाली जो हमारे नागरिक हैं, उनके नाम यह लगभग 50 पॉइंट का एक हमने जो है बनाकर एक खुला मांग पत्र आज हम ये देश के सामने रख रहे हैं, जिसमें इतिहास के तथ्यपरक बातों को रखा गया है, जिसमें ये बात साबित है कि अंग्रेजों ने अगर 1947 में इस देश को छोड़ा तो उसके पीछे बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का हाथ था। और यह ब्रिटेन के अभिलेखागारों से यह बात साबित हो गई है। और उस समय के जो नीति निर्धारक तत्व थे, यानी चाहे वो क्लीमेंट एटली हो, चाहे उस समय के हमारे गवर्नर जनरल लास्ट माउंटबेटन रहे हों, या जितने भी सेना के और महत्वपूर्ण लोग थे, उन सब के जो पत्र व्यवहार आपस में हुए हैं, उससे यह बात साबित हुई है कि अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के जो सेना अधिकारियों और सैनिकों के ऊपर जो दिल्ली के लाल किले पर जो मुकदमा चलाया गया, उससे जो देश के अंदर में एक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की जो भावना जागृत हुई। और अंग्रेज यह चाहते थे कि दिल्ली के लाल किले पर जैसे 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर और उस समय के तमाम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई, उसी तरीके से आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज के तमाम सैनिक अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाकर इस तरह की कठोर कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में कोई भी आवाज न उठा सके। लेकिन अंग्रेजों की यह बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती हुई और उन्होंने लाल किले के मुकदमे को पूरे मीडिया में भरपूर उसको जगह दी कि पूरे देश के लोग डर जाएं, मगर हुआ इसका उल्टा।
जब लोग अपने प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जो 1941 में इस देश को छोड़ चुके थे, एक सेना के माध्यम से, एक सैनिक कार्रवाई के माध्यम से उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का अवसर का लाभ लेते हुए, उनको जब उन लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी सेना नेताजी ने बनाकर और नॉर्थ ईस्ट में आकर और उन्होंने युद्ध के माध्यम से आजादी का तिरंगा फहराया और एक बहुत बड़े भूभाग को उन्होंने आजाद करा लिया था, तो पूरे देश में गांव गांव, शहर शहर में एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना जागृत हुई, उससे चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सभी में बहुत बड़ी बड़ी म्यूटनी हो गई। लोग सड़कों पर आ गए और गांव गांव में यहाँ के सभी स्थानीय भाषाओं में नेताजी पे गीत गाए जाने लगे, आजाद हिंद फौज पर गीत गाए जाने लगे, तरह तरह की बातें उस समय होने लगी। ऐसी स्थिति पूरे देश के समक्ष पैदा हो गई कि अंग्रेजों को यह मजबूर होना पड़ा देश छोड़ने के लिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि तमाम राजनीतिक कारणों से आजादी के 1947 से लेकर आज तक उस महान सपूत जिसने हमको आजादी दिलाई, और यह बात अब पूरे विश्व के इतिहास के तथ्य से उजागर हो चुका है, हम उसके साथ, हमारी सरकार लगातार उनके साथ अन्याय कर रही है। हमारा ऐसा मानना है देश के करोड़ों देशभक्तों की तरफ से कि सरकार जिस व्यक्ति ने हमें आजादी दिलाई उसको सम्मान देने की एक शुरुआत सम्मानजनक तरीके से करे। और नेताजी सुभाष संगठन का और हमारी टीम का यह मानना है कि नोटों पर फोटो छाप कर हम उनको सम्मान देने की एक शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो नेताजी के लिए बहुत बड़ा उनका एहसान है इस देश पर, और हम एहसान नहीं करेंगे, हम लोग के ऊपर एहसान है। नेताजी ने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने तो कर्तव्य भाव से अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए। मगर हमारी ये जो बहरी सरकार है वो कुछ भी नहीं सुन रही है और लगातार देश को बरगला रही है और नेताजी के साथ न्याय नहीं कर रही है। पांडे जी, एक बात आपने कही कि 2015 से आप ये अभियान चला रहे हैं कि नोटों पर नेताजी की फोटो हो, और इस साल शताब्दी वर्ष भी पूरा हुआ था और पश्चिम बंगाल चुनाव के समय एक कमेटी का भी गठन हुआ था, लेकिन वो कमेटी अब साल पूरा होने को है, वो शताब्दी वर्ष भी बीत गया, सरकार ने कुछ किया नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत पास में है और इस चुनाव को 2024 की कुंजी कहा जाता है। ऐसे में आप राजनेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बहुत उचित सवाल आपने पूछा कि जब इस वर्ष की शुरुआत हुई तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती वर्ष का मनाने का सरकार ने घोषणा की, और हम सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जिसमें लगभग 100 से अधिक गणमान्य लोगों को लिया गया। परंतु बंगाल चुनाव के बाद यह बात बिल्कुल सही है कि यह दिसंबर का आज कल आखिरी दिन है, और पूरे वर्ष भर जो कार्यक्रम करने की बात थी, पूरे वर्ष भर जो कार्यक्रम चलाने की बात थी, हम सबको कोई भी कार्यक्रम बंगाल चुनाव के बाद सरकार की तरफ से कोई आयोजन विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या किसी भी तरह का देखने को नहीं मिला। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब हम बात करते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में सभी दल चुनाव के मूड में है, चुनाव में जा रहे हैं, और जहां जहां जिसको जरूरत पड़ता है वो देशभक्ति की बात करता है, अपने अपने सुविधा के अनुसार आजादी आंदोलन की बात करता है। मगर आप यह देखते होंगे कि आजाद भारत का सबसे बड़ा अन्याय सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद सरकार और उस सेना के साथ हुआ। 70,000 की जो फौज थी नेताजी की, उसमें से किसी एक व्यक्ति को भी भारतीय फौज में शामिल नहीं किया गया, ना उनको कोई पेंशन दी गई, ना उनको किसी तरह का कोई सम्मान दिया गया। और हम सिर्फ सरकार से हमारी शिकायत नहीं, हमारी शिकायत देश की जनता से भी है कि हम इतने बड़े एहसान फरामोश हैं कि हम अपने उन नेताओं के प्रति, जो सच्चे नेता हैं, उनके प्रति कोई आवाज नहीं उठाते उनके सम्मान को लेकर, और अपने अपने जो निजी स्वार्थ है उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए इस देश को कभी भी सच्चे लीडर मिल नहीं पाते। और आज जो सच्चे नेताओं की तलाश है इस देश को, वो सच्चे नेता कैसे मिलेंगे कि जिन्होंने आपको अपना सर्वस्व आपके लिए निछावर कर दिया, उनको आप आसानी से भूल जाते हैं और कभी उनकी लड़ाई नहीं लड़ते। जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, जब तक आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कभी आपको सच्चे नेता नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना, ये थे अमित पांडे, जो लगभग 20 साल से ये मुहिम चला रहे हैं, नेताजी के कार्यों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और इनकी एक बड़ी मुहिम है कि नोटों पर फोटो हो गांधी जी के साथ साथ नेताजी सुभाष की।
दोस्तों, यूं तो हम आज़ादी की बहुत सारी बातें करते हैं, क्रांतिकारियों की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सामने आकर के जब कुछ करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। शायद हमारे राजनीतिक भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो फिलहाल तो पांडे जी ने सभी जितने जिम्मेदार लोग हैं उनसे अपील कर दी है, और शायद आपको ये खबर देख करके लगता हो कि पांडे जी का कोई स्वार्थ होगा, नेताजी सुभाष संगठन बनाया होगा, कुछ करते होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा स्वार्थ तो मुझे ये नज़र आता है कि अगर हम इसमें से कुछ भी कर पाए तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि जो नेताजी की जो सोच थी, हमारे क्रांतिकारियों की जो सोच थी, वैसा हमारे भारत का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे वो नेताजी का बनाया हुआ संविधान हो, जिस तरीके से उन्होंने एक अंतरिम सरकार का गठन किया, जो सोच थी चाहे नेताजी की चाहे भगत सिंह की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तो हो सकता है कि नेताजी सुभाष संगठन का स्वार्थ कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर हम सबका एक मिला जुला स्वार्थ होना चाहिए कि नेताजी की फोटो अगर नोट के ऊपर आती है, नेताजी को वो सम्मान मिलता है, क्रांतिकारियों को हम वो दर्जा दे पाते हैं, तो निश्चित ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ दे करके जरूर जाएंगे। दोस्तों, अगर खबर ठीक लगे और आपको लगे कि देशभक्ति की इस मुहिम में आपको भी साथ आना चाहिए, तो इस खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने बच्चों से जरूर इसकी चर्चा करिएगा। धन्यवाद।